हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा सीएसए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों से हैं। ऐसे टॉपिक को मैं क्यों लाया, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो बहुत ही टफ होता है, पढ़ने में टफ लगता है, उसकी मीनिंग जल्दी समझ में नहीं आती है। इसका रीज़न यह है कि जब अपना संविधान बन रहा था और संविधान को बनाने में जिन जिन व्यक्तियों का योगदान था उनमें से मैक्सिमम व्यक्ति एडवोकेट ही थे, तो उन्होंने जिस वर्ड का यूज़ किया वह वर्ड अदालत वाले ही थे, या जो कि कानून में यूज़ किया थे वही सारे वर्ड थे। तो उन वर्ड को समझने में या उन शब्दों को समझने में एक आम इंसान के लिए बहुत ही टफ हो जाता है, या हमेशा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट के दिमाग में बनी रहती है। तो उनमें से कुछ चुनिंदा वर्डों को मैं लेकर के आया हूँ और उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा वर्ड है वह है आपका विधेयक। विधेयक एक सामान्य सा वर्ड है जो आप अक्सर यूज़ सुनते रहेंगे कि सदन में यह विधेयक पेश किया गया। आप कहते हैं कि विधेयक क्या होता है। देखिए, जब किसी सब्जेक्ट पर या किसी विषय पर कानून का कोई प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक कहलाता है। और यह कानून का प्रारूप संविधान में कोई संशोधन करना होता है या कोई नया कानून बनाना होता है, उसके लिए पेश किया जाता है। अब संशोधन करना हो तो अब तक टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं? टोटल आपके 103 संशोधन हो चुके हैं। और जो विधेयक पेश किया गया वह 126वां विधेयक पेश किया जा चुका है। हमने संशोधन वाले जो आपका वीडियो था उसमें हमने बताया हुआ था कि टोटल 103 संशोधन किए जा चुके हैं। और विधेयक कौन सा? 126वां विधेयक पेश किया जा चुका है। जो यह 126वां विधेयक है वह आपका SC ST के आरक्षण के लिए है, क्योंकि SC ST का आरक्षण 2020 में समाप्त हो रहा था। और उस 2020 में समाप्त होने के बाद में फिर पुनः उसको 10 वर्ष आगे बढ़ाने के लिए 126वां विधेयक पेश किया जा चुका है। अब अगर यह विधेयक अगर पास हो जाता है तो टोटल जो संशोधन होंगे वह 104 हो जाएंगे। इस 126वें विधेयक को अगर यह विधेयक जब पास होता है तो ये विधेयक कहाँ जाएगा? महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा। और राष्ट्रपति जी का जब उस पर सिग्नेचर हो जाएगा फिर वही विधेयक हमारा चेंज होकर के किस में आ जाएगा? एक्ट बन जाएगा। मतलब कि जब विधेयक हमारा एक कानून का रूप धारण कर लेता है तो वह विधेयक आपका अधिनियम कहलाता है। और इस अधिनियम मतलब जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता तब तक वह विधेयक बना रहता है, और जब राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर उस पर हो जाएगा तो वह आपका अधिनियम कहलाएगा। इसके बाद में कहते हैं विघटन। देखिए, यह विघटन आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। यदि सरकार या मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो देती है तो उसकी सरकार को या राष्ट्रपति जी को सरकार का विघटन कर दिया जाता है, या सदन का विघटन कर दिया जाता है। क्योंकि सदन में जो सरकार होती है वह लोकसभा के द्वारा चुने हुए सांसदों के द्वारा आती है, तो वो सदन में जो विघटन करते हैं तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। क्यों लोकसभा का होता है? क्योंकि देखिए, आपके जैसे 2 सदन हैं। अब 2 सदन का मतलब कि जैसे सदन होते हैं सदन, तो उसके एक सदन होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। जब भी विघटन होता है तो वह लोकसभा का होता है। और लोकसभा में अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है या अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा सदन का विघटन कर दिया था। और सदन ऑलवेज लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। बट अगर मंत्रिमंडल खुद चाहे या सरकार खुद चाहे कि हमारे सरकार का विघटन कर दिया जाए तब भी राष्ट्रपति जी द्वारा ऐसा किया जा सकता है सरकार का। और विघटन का मतलब है कि पुनः सारे सांसद या सारे सदस्य दोबारा चुनाव लड़ करके और चुन करके सदन में आते हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या हुआ? विघटन, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब आते हैं स्थगन। देखिए, स्थगन क्या होता है? यदि सदन की बैठक चल रही है, कार्रवाई हो रही है, जो भी कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई में विपक्ष द्वारा बहुत ही हल्ला बोल होता है, बहुत ही आवाज़ होता है, शोरगुल होता है, और अध्यक्ष महोदय को ऐसा लगता है कि सदन ठीक से नहीं चल रही है, तो वह क्या कहते हैं? सदन को स्थगित कर देते हैं या रोक देते हैं कार्रवाई को। कुछ घंटे के लिए रोक देते हैं, कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, या अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो अपने अनुसार अनिश्चित काल के लिए भी उसे रोक देते हैं। यह सदन का जो स्थगन होता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
तो ये किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और किसके? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के ही अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के तो सभापति होते हैं। ठीक है, हालांकि जब ऐसा कंडीशन है तो दो मतलब राय लिया जाता है सभापति जी का, बट वहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सदन का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है या सदन किसके द्वारा स्थगित किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लगभग कितने समय के लिए कर सकते हैं? तो अनिश्चित काल के लिए भी किया जा सकता है, कहते हैं। ये तो आपका हुआ स्थगन। फिर देखते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, यदि सदन की कार्रवाई चल रही हो और ठीक से चल रही हो, उस कार्रवाई में अचानक कोई लोकहित का मुद्दा आ जाए, लोकहित का मतलब जनता के पक्ष में या जनता की भलाई के लिए जो भी मुद्दा हो वह अचानक आ जाए और उस पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाए, तो जो कार्रवाई चल रही उस कार्रवाई को रोक करके वह लोकहित वाला जो वर्ग है या जो मुद्दा आया हुआ है उस मुद्दे पर सुनवाई प्रारंभ कर दिया जाता है, क्योंकि वह एक स्थगन प्रस्ताव, क्योंकि यह एक स्थगन प्रस्ताव लोकहित में था। तो जो पहले से चल रही है उस पर हम रोक देते हैं या उस पर कार्रवाई रुक जाती है, और लोकहित वाला जो लाया गया है उस पर तुरंत कार्रवाई या तुरंत उस पर चर्चा होने लगती है। बट एक दो सांसद के द्वारा नहीं, कम से कम 50 सांसदों के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया हो। इसके बाद में आते हैं सत्रावसान। देखिए, सत्र का मतलब सत्र होता है, तो सत्र कितने सत्र चलते हैं, तो ऐसे मैक्सिमम तो दिया नहीं गया कि कितने सत्र चलने चाहिए, लेकिन आपका वैसे आपके सत्र जो शीतकालीन सत्र होते हैं, मतलब 3 सत्र होते हैं आपके। अब 3 सत्र में तो मुख्य रूप से 2 सत्र आपका चलना रहता है। अब 2 सत्र चलते हैं जिनका कि जो बेसिक जो इसमें डिफरेंस होता है, तो 6 मंथ का डिफरेंस होता है कि 6 महीने में एक बार सत्र चलना चाहिए। जैसे आपका बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो 3 प्रकार के आपके सत्र होते हैं। अब इससे ज़्यादा भी सत्र हो सकते हैं, लेकिन कितने हो सकते हैं ये नहीं दिया गया, और कम से कम जो सत्र होते हैं वो 2 हो सकते हैं। तो ये जो सत्र होते हैं, इन सत्र का जो समापन किया जाता है, सत्रावसान जाते इसको समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने का मतलब हुआ, जैसे मान लिया 10 जनवरी से कोई सत्र चल रहा था और 30 जनवरी को समाप्त हो गया, तो 30 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा सत्र का समापन करना ही सत्रावसान कहलाता है। तो यह सत्रावसान जो सत्र का समापन किया था वह राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आते हैं यहाँ पर प्रश्नकाल। देखिए, प्रश्नकाल क्या होता है? सदन जब आपका ओपन होता है तो सदन को जो प्रथम घंटा कहलाता है, प्रथम घंटा मतलब 11 से 12 तक का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। अब इस प्रश्नकाल में विपक्ष के द्वारा पक्ष से, जो सरकार में है जो व्यक्ति, उनसे क्वेश्चन पूछाता है, जो सदस्य में है सरकार में, जो मंत्रिमंडल, उनसे सदस्य क्वेश्चन पूछाता है। तो 11 से 12 तक का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के बाद में इसमें किससे क्वेश्चन पूछाता है? इसमें आपका विपक्ष क्वेश्चन करता है। किससे? जो मंत्रिमंडल में, जो सरकार में रहते हैं उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर यह प्रश्न भी आपका 2 प्रकार से रहते हैं, एक तारांकित रहते हैं और एक अतारांकित रहते हैं, अतारांकित रहते हैं। तो तारांकित का मतलब होता है कि जिन क्वेश्चन का जवाब हम मौखिक रूप में दे देते हैं उसको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हमें लिख करके देना पड़ता है उसे हम अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका शून्यकाल। तो शून्यकाल किसे कहते हैं? देखिए, सदन का जो पहला घंटा होता है, सदन का पहला घंटा 11 से 12 जिसको प्रश्नकाल कह देते हैं, और 11 से 12 कहते हैं, फिर 12 से 1 जो समय होता है, 12 से 1 उसको हम शून्यकाल कहते हैं। तो यह शून्यकाल जो होता है, इस शून्यकाल में जो प्रश्न होते हैं एक दूसरे से जो पूछे जाते हैं उसमें उसका आंसर तुरंत देना रहता है, जैसे मौखिक ही देना रहता है। तो अविलंब वाले प्रश्न होते हैं। अविलंब का मतलब कि ऐसे प्रश्न जिनका हम ऑन द स्पॉट आंसर दें, कि जो पूछा था उसको तुरंत आंसर दें, वह आपका शून्यकाल में होता है। या शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक होता है। तो ये आपका पेपर में कई बार आया हुआ है कि शून्यकाल का जो समय रहता है वह कब से कब तक रहता है, तो ये आपका 12 से 1 बजे तक रहता है शून्यकाल का समय। यहाँ पर आते हैं विश्वास प्रस्ताव। थोड़ा मिट गया है, इसको हम लिख देते हैं विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव। देखिए, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं? विश्वास, यह
जो व्यक्ति सरकार में है यह हमेशा पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पक्ष जो सरकार में रहते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा या सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन में, ठीक है। और यह सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें यह बताना रहता है, शो करना रहता है सरकार को या मंत्रिमंडल को कि हम सरकार में हैं, अपना बहुमत साबित करना रहता है। तो अपना बहुमत साबित करना मंत्रिमंडल का या सरकार का अपना बहुमत सदन में साबित करना ही विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। और यह विश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। अब वह एक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यह बहुमत जो होता है वह लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में लाने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखिए जो सदस्य चुन कर के आते हैं वह चुनाव द्वारा चुन कर के आते हैं, और जब चुनाव द्वारा चुन कर के आते हैं तो उन्हीं सदस्यों पर हमारी सरकार बनती है, और उन्हीं सदस्यों पर ही हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो विश्वास है वह उन सदस्यों पर है या नहीं है। यह विश्वास हम सदन में पेश करते हैं, और अगर 50% से ज़्यादा हमारे सरकार में हमारा वोट रहता है, 50% से अधिक, तो हमारा विश्वास सरकार में बना रहता है। इसके बाद में आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा किया जाता है। विपक्ष द्वारा यदि विपक्ष को सरकार के किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी व्यक्ति पर अविश्वास होता है, या सीधा सरकार पर भी अविश्वास होता है, या पूरे मंत्रिमंडल पर अविश्वास होता है, तो यह अविश्वास सदन में पेश किया जाता है। कौन से सदन में, लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश करने के बाद में अगर विपक्ष 50% से अधिक वोट हासिल कर लेता है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन ऐसा फिलहाल जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये तो हो जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार में जो है उनके द्वारा लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास भी आपका लोकसभा में लाया जाता है। तो ये आपका विश्वास हो गया, अविश्वास हो गया। अब इसमें जो प्रमुख शब्दावलियाँ थी उन प्रमुख शब्दावलियों को तो हमने बता दिया। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं इससे आपको पूछे आते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विधेयक, टोटल कितने विधेयक हो गए, 126 विधेयक हो गए जो कि आपका कानून का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं, उसको हम विधेयक कहते हैं। अधिनियम, जब कोई विधेयक पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, तो उसे हम अधिनियम कह देते हैं। विघटन, जो कि राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है तो वहाँ पर विघटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। स्थगन या अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यदि उनको लग रहा है ऐसा कि सर ठीक से लोकसभा या सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है तो वहाँ पर सदन को स्थगित कर दिया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव अचानक या लोकहित का कोई मुद्दा जब अचानक आ जाता है, चर्चा का विषय करना रहता है, अनिवार्य रहता है, तो वहाँ पर उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। सत्रावसान, सत्र को समाप्त करना, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, उसको सत्रावसान कहते हैं। प्रश्नकाल, जो आपका 11 से 12 का समय रहता है, प्रश्नकाल कहलाता है। उसके बाद में आपका तारांकित, जिसको हम मौखिक रूप से तुरंत आंसर देना रहता है, वो आपका मौखिक कहलाता है। और अतारांकित प्रश्न को अनस्टार्टेड, इसको आपको लिखित में आंसर देना रहता है, ये कहता है। शून्यकाल, देखिए शून्यकाल से एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि शून्यकाल जो वर्ड है यह आपका संविधान में नहीं दिया गया, संविधान में ऐसा वर्ड नहीं है, तो यह आपका प्रेस या मीडिया के द्वारा दिया गया, मतलब मीडिया के द्वारा ये वर्ड को दिया गया है। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल संविधान में वर्णित है या नहीं है, या किसके द्वारा दिया गया है, तो यह आपका मीडिया के द्वारा दिया गया, संविधान में ऐसा वर्ड दिया नहीं गया है, ठीक है। विश्वास पक्ष के द्वारा, सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और अविश्वास विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इससे आने वाली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको नया बताएंगे। देखिए ये आपको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्योंकि जो शुरुआत में जैसे अब इसके पढ़ने के लिए आपको पूरा सदन का आना चाहिए, सांसद क्या होते हैं, तो इन सब चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेंगे तब आएगा। हालांकि इनको भी पढ़ने से जब आप सदन वाला पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आप यहाँ तैयार करते रहिए, उसके बाद में कुछ ये टॉपिक हो जाएंगे, फिर हम पूरा शुरू से आपका संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।